हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द बुक में। क्या आपको पता है आपके दिमाग में हर दिन 50,000 विचार आते हैं। जो आपने कल सोचा था वही आज सोच रहे हो। ऐसे विचार जिसका आपके जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं को सोच सोच के अपने जीवन को बदतर बनाते जा रहे हो। हर साल की शुरुआत में हम कुछ गोल बनाते हैं और बोलते हैं कि इस साल के अंत तक मैं ये हासिल करूंगा, लेकिन समय के साथ हम कुछ चिंताओं और परेशानियों में पड़ जाते हैं जो कि आना लाजमी है। इसके चक्कर में हम वो भूल जाते हैं जो हमने साल के शुरुआत में बोला था। फिर हम यूज करना छोड़ देते हैं। हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत करी होती है। कभी खुद से ये मत बोलो कि मैं ये करूंगा, बल्कि ये बोलो कि मैं ये अभी करूंगा। देखिए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा फोकस गोल पे देना गलत बात है। गोल पर ध्यान देने के बजाय आप अपने रोज के कार्यों पर ध्यान दो। इस वीडियो में दिए गए 10 वाक्यों को रोज खुद से बोलो तो आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप जो अपने जीवन की खुद ही बर्बादी कर रहे हो उससे बच जाओगे। टेक फर्स्ट स्टेप। लोग अपनी जिंदगी को कभी बदल ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो कभी फर्स्ट स्टेप लेते ही नहीं है। वो सपना तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठाते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने वाली स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाइए। मान लीजिए आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप पहला कदम उठाइए और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना शुरू करें। इंटरनेट पर आपको बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इसी तरह आप अपने मनपसंद की कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सेकेंड, रिफ्यूज टू लूज। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरुआत में ही ये बोलेंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका दिमाग इसके लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और हर दिन कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी ना करे, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही काम जरूर करे जो आपको आगे की दिशा में बढ़ाए। जैसे ब्लॉगिंग के फील्ड में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पहले पोस्ट लिखना सीखते हैं, फिर एसईओ करना सीखते हैं। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करो, इससे आप घबरा जाओगे और छोड़ के चले जाओगे। और साथ ही खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करो, दूसरे की सिचुएशन अलग हो सकती है। थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों को लगता है कि उनके जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे मजे में है। ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते हैं। ये पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए आपको ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपके लाइफ में जरूर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। लेकिन हमने ऐसी मेंटेलिटी बना रखी है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं। इससे हमारा माइंड और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होता है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज से ये बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जितना आपके हाथ में उतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। 4. डोंट ट्राई सिक्योर थिंग्स। जिंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं है। आप 9 से 5 वाली रूटीन में फंस के रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करो। लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, इसलिए खुद को अडेप्ट करें। रिस्क करने वाली चीजों से ना घबराएं, क्योंकि ऐसी चीजें आपकी जिंदगी बदलेंगी। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, न कि अंधे होके किसी काम में कूद पड़े। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगा कर देखे। इससे आपको उसके बारे में सारे गुण पता चलेंगे और आगे जाके आपको स्टार्टअप या कंपनी स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। योर थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ पाती है। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में आने मत दो। इसके चक्कर में हम अपने क्रिएटिव आइडियाज को भी आने से रोकते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, उन्हें आने दे और फिर उन्हें एनालाइज करें। सोचिए
कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि कई बार हम खुद के ही थॉट्स से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे ही थॉट्स में क्रिएटिविटी के बीच होते हैं। इसलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उससे आपको एक नया आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद ही नहीं है। रिप्लेस जेलेसी विथ चेंज। ह्यूमन स्वभाव से एक इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। कई बार कोई अगर हमारे आइडियाज को क्रिटिसाइज करता है तो हम बुरा मानते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन लेखक कहता है ऐसा ना करते हुए हमें ये करना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसे सुधारना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सफल होता देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने के बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ऊपर वाले ने सक्सेस दी है और इसी तरह एक दिन वो हमें भी देगा। रिमेंबर अर्ली सक्सेसेस। हमेशा अपनी पिछली सक्सेस को याद रखिए और ये भी याद रखिए उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थी, लेकिन लगातार प्रयास करने से आपने वो सक्सेस पाई थी। पिछले सक्सेस से मिले हुए लर्निंग्स को अगले गोल को पाने में लगाए। आप एक जिद पकड़ कर बैठे कि इस गोल को मुझे हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड अपने दिमाग में रखे और उस गोल की तरफ बढ़ते रहे। इस जर्नी में फिर आपको रास्ते या प्लान्स भी चेंज क्यों न करने पड़े, लेकिन जैसा भी हो एंड तक पहुँच कर दिखाए। कभी आपकी स्पीड तेज होगी और कभी कम, लेकिन लगातार प्रयास करते रहे। खुद ही खुद को मोटिवेशन दे। अगर थोड़ा ही हासिल किया तो उससे मोटिवेशन लेकर अगले बाग की तरफ बढ़े और अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे। जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। हमें नहीं पता कल क्या होगा। इसी तरह हमें ये भी नहीं पता कि हमें जितने भी गोल बनाए हैं उनमें कितने पूरे होंगे और कितनों में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल को पाने में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है दुख और निराशा। हम गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुराते हैं। हम सबको ऐसी ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि कभी भी सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होगा। इसीलिए अगर हम कुछ गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरों गोल्स पर फोकस करना चाहिए और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि फेलियर्स पर रोने पर क्या हालात सही होंगे, कभी नहीं। टाइम आगे बढ़ता ही रहेगा। टाइम हमारे लिए कभी नहीं रुकेगा, ये चलता ही रहेगा। हमें बस टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा बढ़ने से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इससे जिंदगी की खुशियां भी दूर हो जाती है। इसीलिए हमेशा नए गोल बनाते रहे और उन पर काम करें। डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी गलतियों की जिम्मेवारी लेना सीखे। ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को दूसरों पर डालते हैं। ऐसा दो कारणों की वजह से होता है। पहला, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। दो, हम सोचते हैं कि गलती की जिम्मेवारी लेने से और अपनी गलती मानने से हम छोटे हो जाएंगे। इन दो कारणों की वजह से लोग गलती की जिम्मेवारी लेने से बचते हैं। गलती से बचने के लिए वो कोई नया काम का रिस्क ही नहीं लेते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ ही नहीं होती है। इसीलिए अपनी सोच बदले। गलती करने से ना डरे और ना गलती की जिम्मेवारी लेने से डरे। गलती से सबक लेके फिर से शुरू करें। जितने काम आप करते जाएंगे उतना आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा और गलतियां सबसे अच्छी टीचर होती है। दूसरों की बात से आप उतना नहीं सीखते हैं जितना आप गलती करके सीखते हो। The 2 Steps to Freedom। किताब के अंत में लेखक ने ऐसे 2 स्टेप्स बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम पा सकते हैं, फिर चाहे वो पैसे की हो या टाइम की। 1,
सबसे पहले वो काम छोड़ दो जिसे आप कर रहे हो। अगर आप वो काम मजबूरी में कर रहे हो या उस काम को करने का आपका कोई भी मन नहीं है तो फिर उस काम को क्यों करना। अगर आपका गोल बिग है तो खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो। इससे आपका अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम आपकी सारी एनर्जी खत्म करेंगे। 2 ऐसे काम करें जो आपको आपके बड़े गोल की तरफ लेकर जाए। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहला कदम उठाइए, बैंक से लोन ले, बैंक से मिलना तो शुरू करे, प्रोसेस तो पता करे। बहुत बार हम बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसलिए सोचना बंद करे और तुरंत एक्शन ले। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे बुक समरीज की वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।